वेलकम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज क्विज पार्ट 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 हमने ऑलरेडी बना दी है। हमारे चैनल में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बनी है जनरल नॉलेज क्विज के नाम से। वहां पे आप जाके पार्ट 1, 2, 3 देख सकते हैं और अपने ब्रेन की पावर को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे 15 क्वेश्चंस जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और आप वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको 4 ऑप्शंस, और आपको अपना सही ऑप्शन 5 सेकंड्स के अंदर गेस करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? इंडिया का मिसाइल मैन यानी मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, एंड ऑप्शन डी सीवी रामन। टेक 5 seconds and write your answers or the right answer in the comment section. Think about it guys. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? You have few seconds. Well, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आप सबको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें बहुत ही लोग प्यार करते हैं, जानते हैं। ही वॉज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब रही बात विक्रम साराभाई सर की, ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में स्पेस प्रोग्राम का फादर किन्हें जाना जाता है? विक्रम साराभाई को। होमी जहांगीर भाभा वॉज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। सीवी रमन, जिसे आप रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, उनकी दी हुई थ्योरी थी, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। किसमें? दैट्स कॉल्ड स्कैटरिंग लाइट था आई गेस इनका, तो उसके अंदर इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। सो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच इंडियन क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन केरला? केरला, अगर आप देखो, ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इंडिया है मेरे हिसाब से। आई गेस इट शुड नॉट बी लाइक दैट बैड। वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री। ये इंडिया इज लाइक दिस। तो यहाँ पे केरला है। तो केरला का क्लासिकल डांस जो वहां से ओरिजिनेट हुआ है वो क्या है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी ओडिसी। 5 seconds. Think about it guys. 5 seconds you have. Classical dance originated in Kerala. Well, the right answer is Kathakali. Kathakali जो है, Kathakali and Mohiniyattam. I guess the right spelling is Mohiniyattam. मोहिनीअट्टम। कथकली एंड मोहिनीअट्टम केरला के क्लासिकल डांस है। अगर हम करें भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कथक, आप बहुत कंफ्यूज हो गए सर, कथक या कथकली, दोनों अलग है। कथक इज फ्रॉम UP, Uttar Pradesh, and Odissi is from Odisha. So you can see that's how it is. So question number 2, option C, Kathakali is the right answer. Let's move on to the question number 3. What is the full form of ISRO? बहुत easy है। Option A, Indian Scientific Research Organization. Option B, Indian Space Research Organization. Option C, International Space Research Organization. And option D, Indian Satellite Research Organizations. 5 seconds, choose the right answer. Well, it's a very easy answer. Option B, Indian Space Research Organization is the full form of ISRO. So question number 3, option B is the correct answer. Question number 4. Which article of Indian Constitution डील्स विद राइट टू इक्वालिटी? बहुत इजी है, हम बहुत बार बोलते हैं ना, हर बार राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा है? भारत के संविधान के अंदर। आर्टिकल 14 ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 ऑप्शन बी, आर्टिकल 21 ऑप्शन सी, आर्टिकल 32 ऑप्शन डी। थिंक अबाउट इट, कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा है राइट टू इक्वालिटी के बारे में? बहुत ईजी है, सोचिए, यू मे फाइंड द राइट आंसर। The right answer is option A. Article 14 talks about right to equality. Article 19 talks about right to
freedom. Article 21 talk about right to life, and Article 32 gives you actually रिट्स वाली पावर, सॉरी नॉट रिट्स वाली, यू कैन से आर्टिकल 32 के अंदर आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट गिव्स यू स्पेशल पावर. ओके, सो आर्टिकल 14 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? हमारा अर्थ का, ये मान लीजिए लैंड है, तो इसमें एटमॉस्फेयर है हमारा, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ओके, ये स्पेयर, वो स्पेयर, फलाना ठिकाना स्पेयर्स है हमारे पास. सो इसमें अबंडेंट गैस है, जो हमारे अर्थ के स्पेयर में अबंडेंट गैस जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन. 5 सेकेंड्स सोचिए गाइस. मोस्ट अबंडेंट यानी अबंडेंट मतलब होता है सबसे ज्यादा. आई कैन राइट लाइक दिस, ज्यादा. मोस्ट अबंडेंट गैस अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी है? वेल, द राइट आंसर इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 78%. उसके बाद है ऑक्सीजन, दैट इज 20% के लगभग. देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आती है. हाइड्रोजन तो बहुत ही कम है. हाइड्रोजन, यू नो कैन से दैट कि हाइड्रोजन आई गेस है ही नहीं. हाइड्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद आर्गन है. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन, भारत का आयरन मैन कौन है? किसको जाना जाता है भारत के आयरन मैन के नाम से? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस. 5 सेकेंड्स है, फटाफट आंसर को चूज कीजिए एंड कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिए. 5 सेकेंड्स. सी, आयरन मैन ऑफ इंडिया इज नोन एज सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया क्योंकि इनको एक्चुअली जब इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो इंडिया वाज डिवाइडेड इन मोर देन 540 प्लस प्रिंसली स्टेट. अब सोचो, भारत में 540 प्रिंसली स्टेट उस समय हुआ करते थे, और सबको फ्रीडम दी थी अंग्रेजों ने कि भाई तुम्हारी मर्जी है, भारत के साथ आना है भारत के साथ जाओ, पाकिस्तान के साथ आना है पाकिस्तान के साथ जाओ, आजाद रहना है आजाद रहो. अगर सोचो 540 प्रिंसली स्टेट अपने आप आजाद रहने की कोशिश करते, तो इंडिया वुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू ओवर 540 प्लस कंट्रीज. तो ऐसा आयरन मैन ने होने नहीं दिया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने होने नहीं दिया. उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स ने इंडिया को यूनाइटेड कर दिया. एंड देन हाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ India. Question number 6, option B is the correct answer. Let's move on to the question number 7. Which river is known as Soro of Bihar? ये क्वेश्चन बहुत आता है अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर. बिहार का सोरो, यानी सोरो मतलब दुख, कौन सी रिवर को कहा जाता है? ए यमुना, बी कोसी, सी गंगा एंड डी सोन. सोचिए, 5 सेकेंड्स यू हैव. सोचिए गाइस. वेल, बिहार से जो स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट नो कोसी इज सोरो ऑफ बिहार. हर साल कोसी की वजह से बहुत सारे गांव डूब जाते हैं, फ्लड आता है उसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई शी इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार. सो क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? फर्स्ट इंडियन कौन था? फर्स्ट इंडियन वुमेन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वी नो दैट्स कल्पना चावला. अब हम बात करें फर्स्ट इंडियन जो स्पेस के अंदर कौन था, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर. ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स एंड ऑप्शन डी विक्रम अंबाला. सोचिए, 5 सेकेंड्स हैं आपके. सोचिए गाइस, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस रिगार्डलेस ऑफ जेंडर? दैट वाज राकेश शर्मा. कल्पना चावला उनके बाद गई थी. शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो टू स्पेस. राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट to go to space. So option A, question number 18, option A is the right answer. Let's move on to the question number 9. Who composed the famous Indian epic Mahabharata? Option A Valmiki, option B Tulsidas, option C Vedvyas और option D Kalidas. 5 seconds. सोचिए गाइस, महाभारता किसने कंपोज किया था?
Yes, the option C, वेद व्यास is the right answer. See, वेद व्यास जो थे इन्होंने महाभारत को कंपोज किया था. एंड इफ यू नो, वाल्मीकि ने क्या किया था? ही वाज wrote the epic, I can say epic, that was Ramayana. तुलसीदास, he has done many things. तुलसीदास तो बहुत फेमस है, उनके बहुत सारे वर्क हैं, जैसे you can say रामचरितमानस is one, रामचरितमानस is one, and many other things तुलसीदास ने किया है. So option C, वेद व्यास, question number 9 is the right answer. Let's move on to the question number 10. The Indus Valley civilization was a part of which age? इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज का पार्ट है? एजेस है ना हमारे पास, ब्रोंज एज, यू कैन से दैट ब्रोंज एज, आयरन एज, ऐसे है, स्टोन एज भी है हमारे पास, मॉडर्न एज भी है. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आयरन एज, ब्रोंज एज, स्टोन एज और मॉडर्न एज. थिंक अबाउट इट, 5 seconds यू हैव. थिंक अबाउट इट गाइज. इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा फेमस सिविलाइजेशन है, जो पूरे यू कैन सी दैट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और ये सारी जगह पे था इंडस वैली सिविलाइजेशन. द राइट आंसर इज ब्रोंज एज, क्योंकि ब्रोंज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो आयरन का जिक्र है ही नहीं, और आयरन तो उस जमाने में था ही नहीं. इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, इंडस वैली सिविलाइज ब्रोंज एज के बाद आया आयरन एज, यानी कि जो हमारा स्टार्ट हुआ था विद द एडवेंट कह लो या फिर अराइवल कह लो या फिर कुछ भी कह लो, अराइवल ऑफ हु से आर्यंस के बाद से आयरन एज का आरंभ हुआ था. सो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ ब्रॉन्ज एज. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. व्हिच कंट्री इन्वेंटेड पेपर? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी ग्रीस. आप समझदार हैं, आपको पता होगा कौन सी कंट्री ने पेपर इन्वेंट किया होगा. 5 seconds. सोचिए गाइस, सोचिए. अगर आप में से कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, पेट्रियट होके, देशभक्त होके, तो आप शायद गलत हो. द राइट आंसर इज चाइना. चाइना ने पेपर को इन्वेंट किया था, ना कि इंडिया ने. तो हर जगह पेट्रियटिज्म नहीं चलता है, कभी कभी दिमाग भी चला लेना चाहिए. सो चाइना वाज द फर्स्ट विच इन्वेंटेड पेपर इन long back. I don't exactly know the year. मुझे ईयर याद भी नहीं है कब किया था, but yes, it was China, definitely. Question number 12. Who appoints the Chief Justice of India? इंडिया में, this is India. Again इंडिया बनाते हैं, थोड़ा सा इंडिया बना लेते हैं. इंडिया बनाना अच्छी बात है. यहाँ पे हमारा दिल्ली है, दिल्ली के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं. उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, उन्हें कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है? 5 seconds हैं आपके पास. प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और लॉ मिनिस्टर. 5 seconds, सोचिए. कई एक बात याद रखिएगा, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं सेंटर में उन सबका जो अपॉइंटमेंट होता है ज्यादातर प्रेसिडेंट के द्वारा होता है. So option B, President of India, is the right answer for appointment of Chief Justice of India. So question number 12, option B is the correct answer. Let's move on to the question number 13. Which Indian city is known as the Manchester of India? Manchester of India. Option A, Ludhiana. Option B, Mumbai. Option C, Ahmedabad. And option D, Surat. 5 seconds. सोचिए गाइस, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? Well, the right answer is अहमदाबाद. अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर है, गुजरात में है, उसे कहा जाता है. मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बेसिकली सबसे पहले रेवोल्यूशन आया था टेक्सटाइल का. तो अहमदाबाद भी अपने टेक्सटाइल वर्क के लिए बहुत फेमस है अक्रॉस द वर्ल्ड. Actually in India, Manchester of India. Option C, question number 13, option C, Ahmedabad is the right answer. Let's move on to the question number 14, second last question of the day. In which year did India become a republic? Republic, India कौन से सन में बना था?
हिंदी में रिपब्लिक को आई गेस गणराज्य बोलते हैं, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर, आई गेस गणराज्य ही बोलते हैं, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। तो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1952। 5 seconds and think about it. Well, the right answer is 1950. देखिए, रिपब्लिक इंडिया बना था 1950 में है, इंडिपेंडेंस 1947 में, 1950 मीन्स हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, that's how we are, 1950 India became republic. So option C, question number 14, option C is the right answer. Let's move on to the last question of the day. Question number 15. Which Mughal emperor built Fatehpur Sikri? फतेहपुर सिकरी कौन से मुगल एम्परर ने बनाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। 5 seconds you have. Think about it guys. फतेहपुर सिकरी, बाबर, अकबर, जहांगीर एंड औरंगजेब, कौन था? मतलब किसने बनवाया था, बिल्ट? सी, फतेहपुर सिकरी वॉज मेड बाय अकबर। अकबर ने बनाया था जब उनका बेटा जहांगीर होने वाला था, और उसको फतेहपुर सिकरी वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर. So option B, Akbar is the right answer. So guys, thank you for watching us. इस वीडियो में हमने देखे 15 questions जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे. आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव करने में हम हेल्प करते हैं. इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक करें. कमेंट के अंदर अपने स्कोर को लिखना मत भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. ऐसे ही क्विज वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. इस चैनल पे हम अलग अलग तरह की वीडियोस डालते रहते हैं ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.